साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पे। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बीपीएससी टीआरई 4.0 की घोषणा हो चुकी है और 8 तारीख से 16 तारीख के बीच आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आप सभी के पास इसका न्यूज़ चला गया होगा। 8 से 16 सितंबर के बीच जो है बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और इसी फॉर्म के साथ साथ आपका एस्टेट का भी फॉर्म भरा जाएगा। जो एस्टेट के लोग परेशान थे उनका भी फॉर्म भर दिया जाएगा। ठीक है, उन सभी लोगों का पेपर कब होगा कैसे होगा नहीं जानते हैं, लेकिन एस्टेट का फॉर्म भी साथ में भरने की बात चल रही है। उसके बाद इसके परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। 16 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा हो जाएगी और 20 से 24 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। 20 से 24 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और एक दुखद बात यह है कि आपका जो सीट था उस सीट को घटा करके 27,000 सीट कर दिया गया है। महज 27,000 सीट आपके लिए है, इस बात को नोट करिएगा। इसमें 27,000 में प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सब कुछ है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। देखिए, परेशान होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ पे अपने आप को साबित करने का प्रयास करिए। 27,000 पद हो चाहे 27 पद हो, अगर आपने जिसके लिए पूरे 1.5 साल का समय दिया है उसको अपने हाथ से निकलने मत दीजिएगा। ठीक है, समय इम्पॉर्टेंट होता है। आपने समय दिया है इस परीक्षा के लिए, अगर इस परीक्षा के लिए आपने समय दिया है तो वह कहीं नहीं जाएगा, कहीं न कहीं आपका चयन सुनिश्चित जरूर रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस विषय को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। 8 से 16 सितंबर के बीच जो फॉर्म भरा जाएगा, मैं आप सभी को बता दूं, कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा। जैसे ही आपका फॉर्म खुलता है, ओपन होता है, वैसे ही आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। बीपीएससी अपने फुल रफ्तार पे है। 8 से 16 सितंबर के बीच फॉर्म भरने के बाद आपको 2 से 3 दिन का हो सकता है कि आपको डेट एक्सटेंड किया जाए, नहीं तो डेट एक्सटेंड होने के भी चांसेज बहुत कम रहेंगे। जिस तरीके से टीआरई 2 की प्रक्रिया चली थी, सेम इसी तरीके से यह भी शुरू हुई है, तो बहुत तेज़ी से समाप्त कर दिया जाएगा, हमको ऐसा महसूस होता है। लेकिन अभी कुछ लोग जो है बहुत सारी परीक्षाएं आगे लगी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, आगे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ऊहापोह की स्थिति बनेगी, हमको क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी जो परीक्षाएं आगे हैं उस परीक्षाओं के लिए आप लगे हैं, तो आप लग करके उस परीक्षा को दे लीजिए। 5-6 तारीख को पेट की परीक्षा है, 12 तारीख को जो है इसकी परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, उसके बाद बहुत सारी परीक्षाएँ हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप परीक्षाओं को देते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे कि आपके पास समय नहीं है, तो आपके पास ये वही समय है जब आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। अगर आप भगवान भरोसे हो गए और जो होगा अच्छा होगा इस भरोसे हो गए, तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके हाथ में जो है, जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, जो आप संभव बना सकते हैं, उसको आप ज़रूर करिए। दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, आप स्वयं करिए उस काम को। ठीक है ना। मैं आप सभी को बता दूं, इस परीक्षा में, इस जो परीक्षा होने वाली है बीपीएससी की, इस परीक्षा में आप आरक्षण के मुद्दे को तो आप जान ही गए हैं कि 12 से 15% सीट हर विभाग में आप हर जगह आपको मिलेगी। प्राइमरी में सबसे तगड़ा कंपटीशन रहेगा पीआरटी में, और सबसे जो सामान्य कंपटीशन रहेगा, सामान्य तो अब कहीं नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात आएगी, स्पेशल सब्जेक्ट, वहाँ पर जो है कंपटीशन आसान रहेगा। जो स्पेशल सब्जेक्ट वाले हैं, चाहे 11-12 वाले हों, चाहे 6 to 8 वाले हों, स्पेशल सब्जेक्ट जो स्पेशल होता है, स्पेशल का मतलब जैसे 6 to 8 में संस्कृत और इंग्लिश है, और 11-12 में सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, कला है, 4-6-10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल सब्जेक्ट वाले सेगमेंट है वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा आसान होगा। पीआरटी एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पर आपको, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, 90+ का टारगेट हमेशा लेके चलिएगा। 90+, 85 से 90 के बीच ही आपका कट ऑफ लगे, उससे नीचे नहीं लगेगा।
अब जितना भी जो 27,000 सीट हो गया है, अब इसे लेकर के अगर मतलब कि बात किया जाए कि इसमें सिलेक्शन का आधार क्या होगा, तो सिलेक्शन का आधार आपका जीएस होगा। सिलेक्शन का आधार 40 नंबर वाला जीएस होगा। अब इस 40 नंबर वाले जीएस में जो बच्चा 28 से लेकर के 32 के बीच, 28 से 32, उससे ज़्यादा आप नंबर पा भी नहीं सकते हैं, लेकिन 28 से 32 के बीच अगर आप स्कोर करते हैं इस जीएस के सेक्शन में, तो आप बहुत तगड़ा स्कोर करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, चाहे 1 to 6 to 8 हो, चाहे 9 10th हो, चाहे 11 12th हो, 85 के ऊपर आप लोग अगर नंबर कर लेते हैं, ठीक है, अभी तो महिला और पुरुष सब बराबर ही हो गया है यहाँ पे, 85 से ऊपर अगर आप किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट से हैं और 85 से ऊपर आप नंबर कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जैसे हिंदी है, एसएसटी है, गणित विज्ञान है, इसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन है। उसी तरीके से टीजीटी की बात करें तो उस मैथ साइंस में कंपटीशन रहता है, और कुछ सब्जेक्ट में पीजीटी की बात करें तो इतिहास वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में तगड़ा कंपटीशन है। लेकिन सब्जेक्ट जो मैंने बता दिया वहाँ पे थोड़ा कम है। सब जीएस का आधार, सिलेक्शन का आधार जीएस बनने वाला है। दम लगा करके, दिन रात एक करके, आपका समय कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इसके पिछले मुझे पता है कि पिछले पिछले अगस्त 2024 से ही आप लोग इस पे लगे हुए हैं। पूरा 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप आगे मत जाने दीजिएगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप ये सोच करके परेशान मत होइएगा, चीज़ें कम है। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक आपको मौका मिला है, तो आप अपने आप को साबित करके अपने चीज़ों को प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। बस मेरा मानना यही है कि दिन रात मेहनत जो आपने किया है, उस मेहनत को भुनाने का अवसर है, ना ही आपको सोचने का अवसर है। अगर आप सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपका सहयोग किया है, और आजीवन करता रहूँगा सहयोग। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, आप पढ़िए, लगातार पढ़िए, अंतिम समय तक पढ़िए, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक पढ़िए, क्योंकि आपने अपने सपनों की बुनियाद ही गवर्नमेंट जॉब से रखी है। और जब आपके सपनों की बुनियाद गवर्नमेंट जॉब से है, जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप कमज़ोर ही रहेंगे। ठीक है, आप पीछे ही रहेंगे। और एक बात मेरा नोट कर लीजिएगा, जो आपके हाथ में है, करने लायक है, जिसे आप, जैसे क्या लिखा गया, परीक्षा लिखा गया, मैं इसे मिटा करके यहाँ पर लिख सकता हूँ, कुछ भी दूसरा कुछ लिख सकता हूँ, परीक्षा के आधार स्थान पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे हाथ में है, इसे मिटा के लिख सकता हूँ। अगर आपके हाथ में है वो चीज़ें तो मिटा के लिख लीजिएगा, नहीं तो भविष्य में बहुत पछताएंगे। आपके हाथ में है जो चीज़, उसको कर लीजिए। नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ेंगे, भगवान नहीं आते हैं। आप ही हैं जो किसी भी चीज़ को मिटा करके अपने जीवन में लिख सकते हैं, चाहे वो 27,000 पद हो, चाहे वो 50,000 पद हो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अपनी परीक्षाएं जो भी हैं आगे लगी हुई, उसकी तैयारी के साथ साथ इसकी भी तैयारी आप लोग, जो एकदम कॉपी किताब बंद कर दिए थे, थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत